देखो, हर चीज़ ना समय पे ही शोभा देता है। बेमौसम की बारिश अगर हो जाए ना, वो फ़ायदा तो कम देता है लेकिन नुकसान बहुत कुछ करके जाता है, क्योंकि कृषक जो होता है ना, उस हिसाब से प्रिपेयर नहीं होता है खेती करने के लिए। तो बेमौसम की बारिश जो हो जाती है ना, वो क्या कर देती है, वो किसानों के जीवन में लाके तबाही करके जाती है। इसी तरह हमारे लाइफ में भी ना हर चीज़ का एक एज बना होता है और वो चीज़ें उसी एज पे शोभा देती है। बच्चे कहते हैं हम पार्टी करेंगे, हम मोबाइल देखेंगे, बहुत अच्छी बात है, पार्टी भी करना चाहिए, ठीक है, मोबाइल भी देखना चाहिए, मूवी भी जाना चाहिए, सब काम करना चाहिए। लेकिन हर काम का एक पर्टिकुलर एज बना हुआ है और वो काम उसी एज पे शोभा देती है। आप करो पार्टी करेंगे, भाई किस चीज़ के लिए पार्टी करेंगे? ऐसा कौन सा खुशी हो गया? अगर खुशी हो रहा है तब पार्टी करो। और सबसे बड़ी बात, पार्टी करने के लिए पहले अपने पैर पे खड़ा होना ज़रूरी है। माँ बाप से पैसे लेके बच्चा अगर पार्टी कर रहा है तो वो तो माँ बाप की हैसियत को दर्शाता है, योग्यता को दर्शाता है कि माँ बाप योग्य है, बच्चा को पैसा दे रहा है, बच्चा उस पैसा पे इंजॉयमेंट कर रहा है, या दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि अय्यासी कर रहा है। बच्चा की योग्यता कहाँ है? बच्चा जब योग्य बन रहा है, बहुत अच्छे से प्लेसमेंट में उसको जॉब मिल रहा है, पैर पे खड़ा हो रहा है, तब वो बहुत अच्छा से पार्टी करे। बहुत अच्छी बात है, माँ बाप को भी खुशी होगी कि बच्चा मेरा इतना योग्य है कि पार्टी कर रहा है। देखो, जीवन में ना हर कुछ का एक लिमिटेड टाइम पीरियड बना होता है। जैसे सुबह, दोपहर, शाम, फिर रात का टाइम पीरियड होता है ना। हम सुबह उठते हैं तो पहला काम मेडिटेशन करते हैं, भगवान को याद करते हैं। अलग अलग आदमी अलग ढंग से टेक्नोलॉजी अपनाता है, टूल्स अपनाता है और मेडिटेशन करता है, और सबका टूल्स फ़ायदा करता है हर इंसान के ऊपर, अगर वो ईमानदारी से कर रहा है तो इंसान के लाइफ में भी ना हर चीज़ का एक टाइम बना होता है। अगर आप मॉर्निंग उठ के मेडिटेशन नहीं किया, दोपहर में 12 बजे तो मेडिटेशन नहीं करोगे, शाम में 5 बजे तो नहीं बैठोगे ना, क्योंकि वो टाइम आपका ख़त्म हो गया। स्टूडेंट लाइफ में भी ना पढ़ाई का एक टाइम होता है, उस समय सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचो। विद्यार्थी के लिए, स्टूडेंट के लिए जो पढ़ाई होता है ना, उनके लिए कंप्लीट एक मेडिटेशन होता है, उनको अलग से मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो कंप्लीट फोकस के साथ पढ़ाई करते हैं तो, और उनका ये जो पढ़ाई है ना, वही उनका जीवन का रियल एसेट होता है। पेरेंट्स क्या पैसा रखते हैं, नहीं रखते हैं, घर कितना बड़ा है, सजा सबरा है, कितना घर में कॉस्टली आइटम है, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। बच्चे का जो रियल भविष्य संवारता है वो उनका दिमाग का फोकस, माइंड का फोकस, और सबसे बड़ी बात, वो अपने लाइफ के टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं। इसलिए जीवन में ना हर कुछ सही समय पे करो और वही चीज़ शोभा भी देता है। बेमौसम अगर आप काम कर रहे हो, आजकल खास कर ये जो डिजिटल मीडिया का टाइम हो गया है ना, बच्चे मोबाइल तो उठाते हैं, पेरेंट्स को वो धोखा नहीं देते हैं, टीचर्स को धोखा नहीं देते हैं, बेसिकली अपने आप को धोखा देते हैं। करते क्या है, मोबाइल लेते हैं, मैसेज पढ़ते हैं, यहाँ वहाँ मैसेज फॉरवर्ड करते रहते हैं, और कुछ ऐसे मैसेज भी फॉरवर्ड करते हैं, पढ़ते हैं, जो उनके लिए बना ही नहीं है। वो उम्र के उस प्रॉब्लम उनके लिए नहीं है, क्योंकि गलत चीज़ें अगर देखोगे ना तो च्युइंगम की तरह दिमाग में जाके जकड़ पकड़ जाती है, फिर वो हटती नहीं है। इसलिए बोलते हैं ना, मन को शांत रखना ज़रूरी है। मन जब शांत रहता है ना, तभी मन सही दिशा में काम करता है, मन आगे की तरफ बढ़ता है, और मन जो होता है ऑप्शन तलाशता है ग्रो करने के लिए। और मन को शांत रखने का सबसे अच्छा उपाय है मन के अंदर सिर्फ और सिर्फ अच्छी थॉट्स क्रिएट करना, और वो सिर्फ पढ़ाई से आता है। इसलिए पूर्ण रूप से पढ़ाई के प्रति संलग्न रहो। जब बच्चा पढ़ाई करता है ना, तब उस बच्चे को देखोगे बहुत ज़्यादा दिमाग में भी चंचलता नहीं रहेगी। बहुत से बच्चे होते हैं ना, स्टडी टेबल पे ज़्यादा देर तक स्थिर नहीं बैठते हैं, चंचल होते हैं। एक देखो, चंचल होना अच्छी बात है, क्योंकि उसकी बॉडी की एनर्जी अलग तरह की है, और एक चंचल का मतलब होता है कि उसको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, आजू बाजू दाएं बाएं घूमता फिरता रहता है, देखता रहता है। क्यों? क्योंकि उसको कुछ काम ही नहीं है। अब काम नहीं है लेकिन फिर भी स्थिर तो कोई नहीं बैठ सकता ना, आइडल होके तो नहीं बैठ सकता। घड़ी भी दीवार में टंगी रहती है, लेकिन टिक 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 करके घड़ी की जो कांटे हैं चलते रहती है ना। तो आप चुपचाप बैठे तो हो, स्थिर बैठे तो है, लेकिन दिमाग तो आपका दौड़ भाग रहा है ना, चल ही रहा है घड़ी के कांटे की तरह। तो क्यों नहीं इसको सही दिशा में चलाया जाए? घड़ी की सुई आगे की तरफ चलती है तब समय बताती है, अगर उल्टा घूमना शुरू कर देना तो रिवर्स डायरेक्शन में वो नुकसान करते जाएगा। जो जो उस घड़ी को दिखेगा, इस्तेमाल करेगा ना, सब अपना नुकसान करेगा। कहने का मतलब क्या है ना, कि लाइफ में ना आगे बढ़ने के बारे में सोचो, मन के अंदर अच्छे थॉट्स लाओ, क्योंकि दिमाग का तो काम ही है चलना, दिमाग कभी स्थिर बैठेगा ही नहीं। इसलिए जब सही सोच की सीड दिमाग में डालोगे ना, तो लाइफ में आगे की तरफ बढ़ते जाओगे, ग्रो करते जाओगे, और दिमाग भी शांत रहेगा। और जो इंसान खुद बढ़ता है ना, वही दूसरे को भी मदद करता है बढ़ने में, रास्ता बतलाता है कि हाँ, जीवन में बढ़ना जरूरी है। सबको वो बच्चा साइड कर देगा, पार्टी फंक्शन शादी समारोह सब कुछ साइड कर देगा। ये सब चीज़ें वेट कर सकती है, लेकिन पढ़ाई का अगर एज निकल जाए ना तो दोबारा नहीं आता है। और पढ़ाई का भी एक लिमिटेड एज होता है, नॉर्मली 24, 25, 26, 27, उससे ज़्यादा कोई फिर नहीं पढ़ सकता। इसलिए मन को सही दिशा में लेके चलो, सही काम में संलग्न करो, मन लगा के पढ़ाई करो, जीवन में आगे बढ़ो, यही जीवन का लक्ष्य उद्देश्य होना चाहिए।